मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम इज़हाक और रिबका, जो उसकी पत्नी, उसके विषय में देखने जा रहे हैं। उत्पत्ति 25 अध्याय और उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इज़हाक की पत्नी तो बांझ थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हाँ मेरे प्रियो, इज़हाक इस बात को जानकर कि उसकी पत्नी रिबका बांझ है, परमेश्वर के सम्मुख जाता है, परमेश्वर की हजूरी में जाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी में जाने के बाद, परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करने के बाद, परमेश्वर इज़हाक को प्रतिफल देता है। और वो प्रतिफल क्या था मेरे प्रियो, ये आप और मैं यहां पर उत्पत्ति 25 अध्याय और उसके 21 पद में बहुत स्पष्ट रीति से देखते हैं। इज़हाक की पत्नी तो बांझ थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। इज़हाक ने अपनी पत्नी रिबका के निमित्त परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर की हजूरी में गया, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने अपनी पत्नी जो कि बांझ थी उसको ले जाकर परमेश्वर के आगे अर्पित कर दिया। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के आगे अर्पित कर दिया, परमेश्वर के आगे अपने आप को चढ़ा दिया, परमेश्वर आधारित हो गया। और मेरे प्रियो, जब इज़हाक परमेश्वर आधारित हुआ, लिखा है और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। प्रतिफल गर्भवती होने से प्राप्त हुआ मेरे प्रियो, हालेलुया। जो रिबका बांझ थी, जिसके कोई भी संतान होने की कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी में जाने से वो उम्मीद परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर के ऊपर निर्भरता के द्वारा मेरे प्रियो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही चाहते हैं कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले आएं। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में आप आएंगे, परमेश्वर आपकी जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, जैसा भी बड़े से बड़ा कर्जा क्यों ना हो, परमेश्वर उसे अपने तरीके से समाप्त कर देगा। और आज मैं विशेष रीति से उन बेटियों से बातचीत करना चाहता हूं जिनके विवाह को हुए काफी वर्ष हो गए लेकिन उनके बच्चा नहीं है। मैं उन पति पत्नी से बातचीत करना चाहता हूं जिनके बच्चे नहीं हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी में जाइए। परमेश्वर की हजूरी में जब आप जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाएंगे, परमेश्वर आपकी गोद में बच्चे की आशीष से आपको भरपूर करेंगे। यहां पर हम यही देख रहे हैं, रिबका बांझ थी और उसका पति इज़हाक परमेश्वर के समीप जाकर रिबका के निमित्त परमेश्वर से प्रार्थना करता है, विनती करता है और परमेश्वर उसकी कोख को खोल देते हैं और वो गर्भवती हो जाती है। हाँ मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं। आप और मैं लगातार इस बात को सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, परमेश्वर की अधीनता में जाने से प्रतिफल मिलता है। और आज एक बार फिर से मॉर्निंग मन्ना में मेरा प्रयास है कि मैं आपको परमेश्वर की हजूरी में लाने में कामयाब हो सकूं। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे कुछ एक प्रति उत्तर ऐसे मिल रहे हैं, कुछ एक लोगों के मुझे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं कि इस मॉर्निंग मन्ना के द्वारा वो परमेश्वर की हजूरी में समय व्यतीत कर रहे हैं और परमेश्वर उनके जीवन में
नए काम, नई ओपनिंग्स को दे रहे हैं। मैं परमेश्वर का आभारी हूं, परमेश्वर का धन्यवादी हूं उन संदेशों के लिए जो लोगों के द्वारा मुझे प्राप्त हो रहे हैं। और मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे प्रियो, मैं और आप लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, परमेश्वर के साथ चलें और परमेश्वर की हजूरी से हम प्राप्त करने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन भजन संहिता उसके 145 और उसके 19 अध्याय से आपसे बात करना चाहता हूं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, जो परमेश्वर की दुहाई देते हैं, जो परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं, जो उसके डरवैये हैं, उनकी परमेश्वर कहता है, मैं उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता हूं। हाँ मेरे प्रियो, हम यहां पर इज़हाक की उस दुहाई को सुनते हैं कि वो परमेश्वर के सम्मुख गया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दिया और उसकी पत्नी जो कि बांझ थी वो गर्भवती होने पाई। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु, सेनाओं के यहोवा पिता, धन्यवाद के साथ एक बार फिर से प्रभु आपके करीब आते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से प्रत्येक जन आपकी हजूरी में आ सके। हाँ प्रभु, आपको प्रभु जी प्रथम स्थान देकर, प्राथमिकता देकर परमेश्वर पिता प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए। हाँ प्रभु, हम प्रभु जी पिता परमेश्वर गॉड सेंटर्ड लोग होने पाए, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा हो और आपकी ओर से हमें प्रतिफल प्राप्त होने पाए। पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें, मदद करें। जितनी भी पिता परमेश्वर इस समय बहनें और वो पति पत्नी पिता परमेश्वर हमारे साथ सम्मिलित होते हैं, जो कि प्रभु जी जिनको संतान का सुख नहीं है, मैं यीशु के नाम से उन बहनों की कोख को खोलने की आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। उनकी कोख यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। और परमेश्वर पिता उन बहनों को, उन पति पत्नियों को जिनके पास संतान नहीं है, आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में लाकर रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनकी कोख, उन बहनों की कोख जो काफी समय से बंद है, यीशु मसीह के नाम में खुल जाए और आपके नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सब प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। मॉर्निंग मन्ना निरंतर देखते रहिए, हमारे साथ संगति करते रहिए। यदि मॉर्निंग मन्ना के दौरान जब आप वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, आप अपनी गवाही को मेरे प्रियो लिखकर, रिकॉर्ड करके और फोन कॉल करके हमें बता सकते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं 24/7। आपको जब भी आवश्यकता हो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके साथ प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।